Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all the financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम 3 डिफरेंट फंक्शंस की बात करेंगे. XNPV, XIRR एंड XPI फंक्शंस. मैं इन तीनों फंक्शंस को आपके सामने एक ही जगह के ऊपर टेकअप कर रहा हूं. आइएगा मूव करते हैं इन फंक्शंस की तरफ. इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट XIRR, XPI and find out XNPV for projects with different discount rates. It means XNPV के लिए हमें डिस्काउंट रेट्स की एक रेंज को दिया गया है और हमने अपने सॉल्यूशन के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करना है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें एक टेबल दी गई है और इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं. द फर्स्ट इज ईयर, द सेकेंड इज कैश फ्लो एंड द थर्ड वन इज डेट्स. स्टूडेंट, कैश फ्लो के केस के अंदर हमारे पास ये नेगेटिव कैश फ्लो भी इंक्लूडेड है. जब हम डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सीरीज ऑफ पेमेंट के लिए हमें एक शेड्यूल दिया गया है, लेकिन ये शेड्यूल इर्रेगुलर डेट्स को शो कर रहा है. जब ये डेट्स इर्रेगुलर होती है तो उस केस के अंदर हम ये XIRR एंड XNPV फंक्शन को टेकअप करते हैं. जब ये पेमेंट का शेड्यूल रेगुलर होता है तो उस केस में हम IRR और NPV फंक्शन को टेकअप करते हैं. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें अब इन 3 फंक्शंस को टेकअप करना है. सबसे पहले मैं डिस्काउंट रेट को वेरिंग नेचर का बनाने के लिए आपके सामने यहाँ पर लिस्ट कमांड को यूज करूँगा. सो आई क्लिक ओवर हियर एंड आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के अंदर क्लिक कर देता हूँ. सोर्स के अंदर क्लिक करने के बाद मैंने ये डिस्काउंट रेट की कंप्लीट रेंज को दे दिया. आई से ओके. जैसे मैंने ओके किया, आप एक स्मॉल ट्रायंगल को यहाँ पर देख सकते हैं. आई क्लिक ओवर दिस. नाउ वी कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द रेट. लिस्ट कमांड को टेकअप करने के बाद अब मैं इन तीनों फंक्शंस को बारी बारी से टेकअप करूँगा. सबसे पहले मैं XIRR फंक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा. इक्वल्स टू XIRR parenthesis start. The first argument is values. वैल्यूज के केस के अंदर मैं ये कंप्लीट रेंज कैश फ्लो की दे दूंगा, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज डेट. इसके अंदर मैं ये कंप्लीट पेमेंट शेड्यूल को दे दूंगा. द थर्ड आर्गुमेंट इज गेस विच इज ऑप्शनल, सो आई ओमिट इट. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास XIRR यहाँ पर 13.39% आ गया. This is the internal rate of return for irregular cash flows. Now I move on to the second function, that is XNPV function. This is equals to XNPV function. The first argument is rate. The rate is given to us in cell number E2. मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए F4 को प्रेस करके इस सेल को लॉक कर देता हूँ, कॉमा. वैल्यूज के केस के अंदर मैं कंप्लीट कैश फ्लोज को दूंगा इंक्लूडिंग आउटफ्लो, कॉमा. इसके बाद डेट्स के अंदर मैं कंप्लीट पेमेंट शेड्यूल को दे दूंगा. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 10,654 रुपीज़ 84 पैसा. जैसे ही मैं ये इस रेट को चेंज करूँगा, आप देखेंगे कि ये वैल्यू चेंज हो रही है. दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर इर्रेगुलर कैश फ्लोज. इन दोनों के लिए हमने जिन जिन फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं. XNPV के लिए हमने इस फंक्शन को यूज किया है. मैंने इनको कॉपी करके आपकी रेफरेंस के लिए इनको दे दिया. अब मुझे XPI को कैलकुलेट करना है. XPI को कैलकुलेट करने के लिए मुझे XNPV की डिस्काउंट रेट को जानने की ज़रूरत है.
हमने ये किस पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट के ऊपर इसको कैलकुलेट किया है। मैं इस जगह के ऊपर डिस्काउंट रेट का सेल नंबर दे देता हूँ। आउटफ्लो के केस के अंदर भी मैं ये सेल नंबर दे देता हूँ सो दैट ये आपको बिल्कुल क्लियर रहे। अब हम 8% के बेस के ऊपर XPI को कैलकुलेट करेंगे। XPI को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स NPV ऑफ कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय एक्स NPV ऑफ कैश आउटफ्लो। मैं इस जगह के ऊपर एक्स NPV के वैल्यू को टेकअप कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू G8। आई प्रेस F4। हमारे पास यहां पर ये वैल्यू एक्स NPV की आ गई। कैश आउटफ्लो के केस के अंदर एट द रेट ऑफ 8%, दिस इज इक्वल्स टू आउटगोइंग कैश, इट कम्स टू ₹1 लाख। ये चीज़ मेरे पास नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव आए, तो मैं यहाँ पर माइनस सिंबल को दे देता हूँ। नाउ दिस इज इन पॉजिटिव फॉर्म। मेरे पास ये दोनों एक्स NPV का कैश इनफ्लो और एक्स NPV का कैश आउटफ्लो एट द रेट ऑफ 8% आ गया। जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पर परसेंटेज भी चेंज हो रहा है और ये वैल्यूज़ भी चेंज हो रही हैं। सो मेरे पास ये एक वेरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। मेरे पास इस वेरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं इन वैल्यूज़ को कभी भी चेंज कर सकता हूँ। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट XPI एट द रेट ऑफ 8%। इट कम्स टू इक्वल्स टू एक्स NPV ऑफ कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय एक्स NPV ऑफ कैश आउटफ्लोस। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर इरेगुलर कैश फ्लो आ गया। स्टूडेंट, इन तीनों केसेस के अंदर एक चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, जब भी ये एक्स लगा हो IRR के साथ, NPV के साथ या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के साथ, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इरेगुलर कैश फ्लोज। जहाँ पर रेगुलर कैश फ्लोज होंगे, कैश फ्लोज के आने की अवधि, कैश फ्लोज के आने का टाइम पीरियड सेम है, उस केस के अंदर ये सिंपली IRR, NPV, NPI होंगे। अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपको ये तीनों फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत आसानी रहेगी। इस जगह के ऊपर हमारे ये फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को निकालने के लिए हमने जिस फॉर्मूले को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत इम्प्रूव करेगी। Thank you very much.